डे 4 क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 यूनिट हमारी 1 चल रही है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इससे पहली वाली वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैज अली सैफी, आप देख रहे हैं एम हाई टू रीच हाई। सो लेट गेट Our first question arises, what is meant by investment? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन अराइज होता है what is meant by investment। तो देखिए यहां पर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। So basically what is meant by investment? Investment means the expenditure which is made by producer on acquisition of fixed assets as well as inventory assets। यानी कि कहने का मतलब ये है कि द एक्सपेंडिचर विच इज मेड बाय प्रोड्यूसर, वो सारे के सारे खर्चे जो एक प्रोड्यूसर करता है ऑन परचेजिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इट रेफर्स टू द एडिशन मेड टू द stock of capital during a period of time। net addition to the stock of capital during a period of time। now the question arises, what is meant by stock of capital? stock of capital का मतलब होता है stock of capital means those man-made goods which are used for further production। यानी कि कहने का मतलब यह है कि स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब होता है वो सारे के सारे गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन के काम में आते हैं उनको स्टॉक ऑफ कैपिटल बोला जाता है। इज दैट क्लियर? इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, वो नेट एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक साल के अंदर अंदर प्रोड्यूसर जो भी पैसा खर्च कर रहा है या फिर एडिशन कर रहा है स्टॉक ऑफ कैपिटल में, दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब होता है वो मैन मेड गुड्स जो प्रोडक्शन के काम में आते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के काम में आते हैं, दिस इज नोन एज स्टॉक ऑफ कैपिटल। नाउ इन्वेस्टमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की होती है, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक होती है हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। द एक्सपेंडिचर विच इज मेड बाय प्रोड्यूसर ऑन एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स लाइक परचेज ऑफ प्लांट, मशीन, बिल्डिंग एटसेट्रा, दे ऑल आर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? द एक्सपेंडिचर विच इज मेड बाय प्रोड्यूसर ऑन एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं ड्यूरेबल गुड्स पे जब कभी भी एक प्रोड्यूसर पैसा खर्च करता है तो उसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। नाउ सेकंड वन इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सपेंडिचर मेड बाय प्रोड्यूसर, एक्सपेंडिचर मेड बाय प्रोड्यूसर ऑन रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, सेमी फिनिश गुड्स यानी कि आधा अधूरा बना हुआ सामान, एंड फिनिश गुड्स यानी कि फाइनल गुड्स, पूरी तरीके से तैयार सामान। तो जब कभी भी एक प्रोड्यूसर
सामान पे जिसको वो बेचेगा उस पे पैसा खर्च करेगा, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर स्टॉक इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ गई? तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो सारे के सारे खर्चे जो एक प्रोड्यूसर करता है स्टॉक ऑफ कैपिटल को बढ़ाने में, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। स्टॉक ऑफ कैपिटल का मतलब वो मैन मेड गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में जो चीज़ों को बनाने में काम में आते हैं, जैसे मशीन्स वगैरह होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन है। दो प्रकार की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब वो सारा का सारा खर्चा जो एक प्रोड्यूसर करेगा फिक्स एसेट्स को लाने में, लाइक मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, यानी कि ये ड्यूरेबल गुड्स होते हैं विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर विच इज मेड बाय प्रोड्यूसर ऑन रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। यानी कि जब कभी भी एक प्रोड्यूसर पैसा खर्च करेगा इन्वेंट्री को लाने में, यानी कि इन्वेंट्री किस चीज़ की? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। सेमी फिनिश गुड्स वो गुड्स जो पूरी तरीके से तैयार नहीं है, उन पे पैसा खर्च करेगा तो भी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर। और एक्सपेंडिचर ऑन फिनिश गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स जो के पूरी तरीके से तैयार हैं, ये भी किसके अंदर कवर होंगे? हमारे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर कवर होंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज मेंट बाय डेप्रिसिएशन। फिर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज मेंट बाय डेप्रिसिएशन। व्हाट इज मेंट बाय डेप्रिसिएशन? देखो, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का मतलब अलग होता है और इको में डेप्रिसिएशन का मतलब अलग होता है। डेप्रिसिएशन, अगर बात की जाए डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझेंगे, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग नॉर्मल वेयर एंड टियर एंड ड्यू टू फोरसीन ऑब्सोलेसेंस। यानी कि मान करके चलते हैं कि हमने एक मशीन खरीदी, ठीक है, मान करके चलते हैं, समझना बहुत ध्यान से। इसका मतलब क्या होता है? पहले ये देखो, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल wear and tear, normal wear and tear and foreseen obsolescence। ड्यू टू फोरसीन ऑब्सोलेसेंस, यानी कि जब कभी भी किसी मशीन की या किसी भी चीज़ की, किसी प्लांट की वैल्यू कम होती है नॉर्मल वेयर एंड टेयर एंड फोरसीन ऑब्सोलेसेंस की वजह से, तो उसको हम डेप्रिसिएशन के अंदर कवर करते हैं। अब एक चीज़ समझना बहुत ध्यान से, नॉर्मल वेयर एंड टेयर का मतलब क्या होता है? ड्यू टू नॉर्मल फंक्शनिंग। नॉर्मल फंक्शनिंग के दौरान अगर किसी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है, या फिर ड्यू टू फोरसीन ऑब्सोलेसेंस। फोरसीन ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है? ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से। एक होता है फोरसीन, एक होता है अनफोरसीन। फोरसीन का मतलब जो होना ही होना है, अनफोरसीन का मतलब विच मे और मे नॉट हैपन। समझ में आ रही मेरी बात? यानी कि फोरसीन ऑब्सोलेसेंस मींस फॉल इन द वैल्यू ड्यू टू एक्सपेक्टेड चेंज इन द टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड मार्केट कंडीशन। समझ में आ रही मेरी बात? अब समझना है यहां पर बहुत ध्यान से कि यहां पर अगर मैं बात करूं फोरसीन ऑब्सोलेसेंस की, यानी कि टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी पे आने की चेंज आने की वजह से जब कभी भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको भी डेप्रिसिएशन के अंदर कवर किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान करके चलते हैं ब्लैक एंड वाइट टीवी है, आज के टाइम पे है घर में, किसी के घर में नहीं है, भले से वो रनिंग कंडीशन में ही क्यों ना हो, वो चलता हुआ बिल्कुल फर्स्ट क्लास टीवी हो, ब्लैक एंड वाइट, वो शटर वाले जो चलते थे पहले, रखोगे अपने घर में? नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि ज़माना चेंज हो चुका है, एलईडी एलसीडी चल रही, कर्व वाले टीवी चल रहे हैं आजकल, दीवार पे टांग लो। ऐसे टीवी को रखना पसंद करोगे क्या तुम? इतना भारी, इतनी जगह लेने वाला, शटर से खुलता है बंद होता है, नहीं।
म्यूजियम में रखो उसको। समझ में आ रही है मेरी बात? एंटीक आइटम के तौर पे तो बिक सकता है, इस्तेमाल के तौर पे कोई नहीं लेगा। तो टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से उस चलते हुए टीवी की वैल्यू कम हो गई, तो इसका मतलब क्या है? फोर्सीन ऑब्सोलेसेंस की वजह से डेप्रिसिएशन लग रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? नॉर्मल वेयर एंड टेयर का मतलब किसी मशीन को इस्तेमाल करते करते मान करके चलता है उसका बैरिंग खराब हो गया, या फिर कोई चीज़, कोई एक ऐसा पार्ट खराब हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हमेशा याद रखना कि फिक्स एसेट पे जब कभी भी नॉर्मल वेयर एंड टियर और फोर्सीन ऑब्सोलेसेंस की वजह से अगर फिक्स एसेट खराब होता है तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस की वजह से या फिर नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है कैपिटल लॉस। मान करके चलते हैं कि अर्थक्वेक आया और आपकी मशीन जो है वो टूट गई, अर्थक्वेक आने से बिल्डिंग गिरी, आपकी मशीन वगैरह ये टूट गई, तो उसकी वैल्यू जो है कम तो हुई है, लेकिन नॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से नहीं, वो एक नेचुरल कैलेमिटी की वजह से हुआ है। और नेचुरल कैलेमिटी से होने वाला नुकसान फिक्स एसेट को कैपिटल लॉस कहलाया जाता है, ना कि डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो डेप्रिसिएशन का मतलब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जो हमारी होती है। बस ध्यान में रखने वाली बात ये होती है, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन ऑल्सो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर हमेशा डेप्रिसिएशन होता है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर made by producer on fixed assets as well as inventory stock is known as gross investment। इसको निकालने का तरीका क्या होता है समझना मेरी बात। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन भी आता है, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट प्लस एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्री स्टॉक। जब कभी भी आप इस पे पैसा खर्च करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और इसको निकालने का एक तरीका और होता है, उसको बात की बात है। दूसरा टॉपिक है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो नेट इन्वेस्टमेंट को निकालने का तरीका होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट minus depreciation. So we can say that it is the difference of gross investment and depreciation. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस होता है, दिस इज नोन एज नेट इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू?